बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हो यानी दो या दो से ज़्यादा तो कुल तरके में एक इनका दो तिहाई, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो इसका हिस्सा नसिफ। और मैयत के माँ बाप यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा बशर्त ये मैयत के औलाद हो, और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही इसके वारिस हों तो एक तिहाई माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो इसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो इसके ज़िम्मे हो अमल में आएगी। तो तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरे अगर इनके औलाद ना हो तो इसमें नसीफ हिस्सा तुम्हारा, और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो इन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो इनके ज़िम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी औरतों का इसमें चौथा हिस्सा, और अगर औलाद हो तो इनका आठवां हिस्सा। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मिरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा मगर इसके भाई या बहन हो तो इनमें से हर एक का छठा हिस्सा, और अगर इन एक से ज़्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत व कर्ज बशर्त ये कि इनसे मैयत ने किसी का नुकसान ना किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह नहायत इल्म वाला और नहायत हुक्म वाला है। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं, और जो शख्स अल्लाह और इसके पैगंबर की फरमाबरदारी करेगा अल्लाह इसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा और इसकी हदों से निकल जाएगा उसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा, और उसको ज़िल्लत का अज़ाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकिरदारी का इर्तिकाब कर बैठें इन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो इनकी बदकिरदारी की गवाही दें तो इन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत इनका काम तमाम कर दिया अल्लाह इनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो इनको एज़ा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकोकार हो जाएं तो इनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। अल्लाह इन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। फिर बस ऐसे लोगों पर अल्लाह मेहरबानी करता है और वो सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो इस वक्त कहने लगें कि अब मैं तौबा करता हूँ, और ना इनकी तौबा कबूल होती है जो कुफर की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने अज़ाब अलीम तैयार कर रखा है। मोमिनो, तुमको जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नियत से कि जो कुछ तुमने इनको दिया है इसमें से कुछ ले लो, इन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी कर की मरतकब हों तो रोकना नामनासिब नहीं, और इनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, और अल्लाह इसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को बहुत सा माल दे चुके हो तो इसमें से कुछ मत लेना, भला तुम नाजायज़ तौर पर और सरी जुल्म से अपना माल इससे वापस लोगे, और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे अहद व असक भी ले चुकी है। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो इनसे निकाह मत करना मगर जाहलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये नहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात है और बहुत बुरा दस्तूर था।